बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ मस्जिद अल नबवी में और अभी इस वक्त जा रहा हूँ जन्नतुल बकी। तो आपको चल के कब्रें भी दिखाते हैं और जन्नतुल बकी जो है ना पूरा दिखाते हैं। अभी हुज्जाज किराम जा रहे हैं, ये सामने देखें हुज्जाज किराम जा रहे हैं और यहाँ देखें, यहाँ है जी गुंबद खज़रा माशाअल्लाह। और यहाँ से लोग इंटर हो रहे हैं तो हम भी चलते हैं और आपको सब ज़ियारत कराएंगे जन्नतुल बकी। तो रश जो है वो आपके सामने है, यूँ जाना इस तरह से और इंटर हो जाना जन्नतुल बकी में और ऐसे पूरा घूम के आना है। तो ज़ाहिरीन जो है ना जैसे लाइन जा रही है ऐसे ही लाइन से होकर बाहर चले जाएंगे। और यहाँ पर जो कब्र की पहचान है ना औरत या मर्द, वो ये है कि ये जो एक पत्थर रखा हुआ है ना ये मर्द की कब्र है और ये जो दो पत्थर रखे हुए हैं यानी कि इस साइड भी उस साइड भी तो वो औरत की कब्र है। और इस साइड से जो है ना पूरा कब्रस्तान नज़र आता है। तो रकबा देखें माशाल्लाह कितना वसी है, वहाँ तक जो है ना जन्नतुल बकी ही है माशाल्लाह। जहाँ दूर दूर तक नज़र जा रही है वहाँ तक ये सारा जन्नतुल बकी है माशाल्लाह। ना यही चाहिए कि यहाँ पर आकर जितनी हो सके दुआ करें। माशाल्लाह जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं दुआ कर रहे हैं या फिर रहे हैं जन्नतुल बकी में, तो यूँ समझे कि वो जन्नत के एक टुकड़े में फिर रहे हैं माशाल्लाह। यहाँ पर जो कब्रें हैं ना माशाल्लाह सब एक जैसी होती हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई पैसे वाला है या कोई शेख है, वो नहीं देखते, बिल्कुल एक जैसी कब्र है। हर एक जो भी इंसान यहाँ पर वफ़ात पाता है उसकी कब्र जो है ना सबके जैसी बराबर होती है। और ये ज़्यादा यहाँ पर जो है ना औरतों की कब्रें हैं। और ये सामने मस्जिद नबवी है, वो रोज़ा रसूल है माशाल्लाह। और यहाँ पर जो लोग जिन लोगों की तदफीन हुई है जो मदफन है, क्या किस्मत वाले लोग हैं माशाल्लाह। ऐसी किस्मत भाई साहब किस्मत वालों को ही मिलती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक जो है ना वो सामने जो बोर्ड लगे हुए हैं दो, वहाँ पर उनकी कब्र मुबारक है माशाअल्लाह। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और ये कब्रें जो है ना ये बिल्कुल नहीं बनी है, ताज़ा। तो ये जो जगह आपको नज़र आ रही है ना यहाँ पर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सरकार ने नबी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन अलैहिस्सलाम को फरमाया था कि यहाँ जो है ना पत्थर फेंको। तो उन्होंने यहाँ पर पत्थर फेंका, तो तब जो है ना हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम आका ने फरमाया था कि ये जो है ना जन्नत का टुकड़ा है। वो जगह यहाँ पर थी और हज़रत अम्मा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनकी कब्र मुबारक भी यहीं है और हज़रत हसन की कब्र मुबारक भी यहीं पर है। वो सामने जो सऊदी दो फिर रहे हैं ना वहाँ पर जो है ना माँ बीबी ज़हरा बी फ़ातिमा तो ज़हरा की कब्र मुबारक है सामने। वो सामने देखें आप, वो भी अभी फ़ोटोज़ वगैरह बना रहे हैं वहाँ और दुआ मांग रहे हैं। वो जो सामने आपको दीवार नज़र आ रही है ना उस साइड जो है ना तो ज़्यादा जो कब्रें हैं ना हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सरकार के रिश्तेदारों की, हज़रत हसन की जो है ना वो जो आपने पीछे दीवार देखी है ना उस दीवार के पीछे कर दी गई हैं, उनको बंद कर दिया गया है, वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता। और सामने माशाल्लाह क्या खूबसूरत सीन है मस्जिद नबवी का। और ये सब हुज्जाज जो है ना अभी ज़ियारत करके दुआ करके जा रहे हैं वापस। तो जन्नतुल बकी जो है ना हर नमाज के बाद खुलता है, लेकिन बाकी नमाज़ों के बाद जो है ना वो ज़्यादातर जो है ना बस तदफीन के लिए जो है ना मैयत ले जाते हैं। लेकिन फजर के बाद जो है ना 3-4 घंटे जो है ना वो ओपन रहता है। आप ज़ायरीन के लिए आप जाके ज़ियारत भी कर सकते हैं और दुआएं भी कर सकते हैं जाकर। ये जो जालियों के पीछे आपको इमारत नज़र आ रही है ना यहाँ पर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़्यादा अज़ीज़ व अक़ारिब हैं ना उनकी कब्रें जो है ना इस इमारत के अंदर हैं, इसी दीवार के जो है ना अंदर ज़्यादा कब्रें हैं। सुकून से जो है ना आप ज़ियारत कर सकते हैं यानी कि अंदर दुआ कर सकते हैं। तो वो टाइम फजर के बाद का है, फजर के बाद नमाज के फ़ौरन बाद आएँ और जन्नतुल बकी चले जाएँ, अपनी ज़ियारत भी करें और दुआएँ भी करें। ज़्यादा वीडियो बनाना भी ममनू है, अगर आप कुछ होते देख लेंगे तो वो आपका जो है ना मोबाइल ले सकते हैं। और वीडियो बनाना भी ममनू है, आप ख्याल से बनाएं जन्नतुल बकी में। बाकी मस्जिद में कोई ज़्यादा ममनू नहीं है, लेकिन जो है ना सिर्फ जन्नतुल बकी में जो है ना ज़्यादा ममनू है। और कुछ लोग जो है ना यहाँ से मट्टी उठा के ले जाते हैं तो वो भी ममनू है, उसका ख्याल करें। और वो गुनाह भी है, ऐसे नहीं करना चाहिए कि यहाँ से मट्टी उठा के लोग ले जाते हैं।
جو بھی ہمارے اعمال نامے ہیں سب کا جو ہے نا ایک دن حساب تو ہونا ہی ہے. آپ کو تو پتہ ہے کہ اللہ کے آگے جو ہم اعمال لے کر جائیں گے ان کا حساب دینا ہی ہے. تو ایسے جو ہے نا کچھ نہیں ہوتا. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں غلاف کعبہ سے جو ہے نا دھاگے نکالتے ہیں. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں یہاں سے جنت البقیع سے کچھ حجاج جو ہے نا مٹی لے کے جاتے ہیں. تو وہ ان کے حساب سے جو ہے نا وہ گناہ ہے. تو وہ بھی یہاں سے اٹھانا ممنوع ہے. جیسے کہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں ایسے نہیں بنانی چاہیے لیکن میں آپ کے لیے بنا رہا ہوں. تو کرنا یہی چاہیے یہاں آ کر جتنی ہو سکے جو ہے نا دعا کرنی چاہیے ماشاءاللہ. تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں. چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں جلدی سے ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہے نا کئی بھائیوں نے مجھ سے کہا تھا کہ یار جنت البقیع کی ویڈیو بنانا. تو اس لیے جو ہے نا میں نے ایک پراپر ویڈیو بنا کے صرف جنت البقیع کی جو ہے نا وہ اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کر دی ہے. سو موبائل کہڑے بندے سٹے کہڑے بندے موبائل سٹے کتنے وہ شر یار تو موبائل کوا کے آ گیا تھا. نہیں پتا موبائل میں رکھتا پہ ہوتے سیاح پانی یار تسی خیال کر لو نا یار. تو جن مقامات پر رش زیادہ ہو وہاں جو ہے نا اپنے سامان کی حفاظت کرنی چاہیے. ابھی میرے ساتھ والے جو آئے ہوئے ہیں نا دوست ان کا موبائل لاس ہو گیا تھا تو ابھی مل گیا واپس. کسی سوڈانی بھائی نے اٹھایا تھا. تو یہ تو اچھا ہوا کہ میں نے ان کو کال کر لی کہ آپ کہاں ہیں تو موبائل مل گیا. اگر کال نہیں کرتے تو پھر پتہ نہیں کیا ہوتا لیکن مل گیا ہے.